जय सच्चिदानंद मित्रों, आप सब कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, है ना। कल की अवतार आएगा और हम सबको बचाएगा, क्योंकि हमारे कर्म इतने सुंदर हैं कि हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं। तो कल की अवतार आके हमें बचाएंगे। कल की अवतार का मतलब समझो पहले। कल के अवतार, कल के, और कल कभी आता नहीं। कल की अवतार का मतलब है कि आप स्वयं ही अवतार हैं। आप स्वयं में आपका अवतरण जब आपके कर्मों द्वारा, आप अच्छे कर्मों द्वारा बाबा शिव का ध्यान करेंगे, अपनी कर्मों की कट मतलब अपने कर्मों के जो बुरे कर्म हैं उनको धीरे धीरे काट लेंगे, तो आपके अंदर ही कल की अवतार जन्म लेगा, है ना। तो जो है इस बात को सही रीति से समझो। अवतार तो राम ने भी लिया था, अवतार कृष्ण ने भी लिया था। तो जब राम ने अवतार लिया तो दुख मिट जाने चाहिए थे, नहीं मिटे ना। फिर कृष्ण ने लिया तो भी दुख नहीं मिटे, बुद्ध ने लिया नहीं मिटे। हाँ, किसके मिटे? राम के मिटे, कृष्ण के मिटे, बुद्ध के मिटे, महावीर के मिटे, कबीर के मिटे, रैदास के मिटे, गुरु नानक जी के मिटे। तो जिसके हृदय में वो अवतरण लेता है, दुख उसी के मिटते हैं, वही सतयुग में आता है। नहीं तो कलियुग मतलब झूठ का युग, पाखंड का युग है। भगवान को जानना नहीं है, बस मानना है। जिसने जैसा बताया वहीं करना है, मत्था टेकाना है और भगवान की कृपा हमारे पे बरस जाए। तो ये है कलयुग, हैं। तो कल की अवतार आपके हृदय में जन्म लेंगे जब आप सत्य को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, सत्य भगवान को जान जाएंगे। निराकार परमात्मा, शिव निराकार परमात्मा जो सबका पिता है, जो राम कृष्ण का भी पिता है और आपका मेरा भी पिता है, उसको जानो। तो उसके जानने से सतयुग में हम प्रवेश पाएंगे। सतयुग में तो सभी जाना चाहते हैं। क्या हम इस लायक हैं कि सतयुग में हमारी एंट्री हो? है 5 स्टार होटल के भी नियम कानून होते हैं तो भैया सतयुग के भी नियम कानून होंगे ना। सब चाहते हैं कुछ तो सरकार कर दे और कुछ भगवान कर दे, लेकिन हम कुछ ना करें। तो हर जगह के नियम कानून होते हैं। कलयुग में से सतयुग में जाना चाहते हो तो अपने को इस लायक बनाओ, सत्यधारी बनो। सतयुग में जब ही एंट्री पाओगे, सत्य को जानो, सत्य को मानो, हैं। तो कलयुग का जो है, हर समय ही कलयुग है, हर समय ही सतयुग है। चारों युग पैरेलल अभी चल रहे हैं, कोई आना नहीं है। जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं उनके लिए ये 5000 साल बाद भी कलयुग रहेगा और 5000 साल पहले भी कलयुग था। और जो सत्य को धारण कर लेते हैं, जो सत्य को जान लेते हैं, उनके लिए आज भी सतयुग है और 5000 साल पहले भी सतयुग था और 5000 साल बाद भी सतयुग रहेगा, लाखों साल बाद भी सतयुग रहेगा। तो सत्य का धारण करो, सत्य को जानो, अपने कर्मों की कट मतलब अपने कर्मों की जो धूल मिट्टी जमा है उसको साफ करो, ज्ञान की गंगा में स्नान करो। पानी में नहाने से शरीर साफ होता है। आपकी भावना तो अभी थोड़ी देर पहले जो दुकान पे ड्यूटी पर थी वही है। गंगा में भी लूट खसोट धक्का मुक्की यही करने गए हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले तक दुकान पे बैठे थे या ड्यूटी पर बैठे थे तो झूठ साच ही बोल रहे थे। तो शरीर का स्नान तो आजकल घरों में शुद्ध जल आ रहा है, उससे भी हो जाता है। तो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, अपने कर्मों को उसमें सुहा करो, अपने जो बुरे कर्म हैं अच्छे कर्म आचरण में लाओ और अच्छे कर्मों से आगे जो है बाबा का, शिव का ध्यान लगाते हुए प्रोग्रेस करो। तो आप देखना, पूरी दुनिया भले ही नरक में रहे, भले ही कलयुग में रहे, लेकिन आप स्वयं सतयुग में आ जाएंगे। और आप ठेकेदारी मत उठाओ पूरी दुनिया की,
आप स्वयं की ठेकेदारी उठाओ। ये जो ठेकेदारी आप सोच रहे हो लोग बदलेंगे तो आप बदलोगे, ये गलती है। आप बदलो तो लोग स्वतः ही आपको देख के बदल जाएंगे। आप बदलो अपने आप को। संसार को बदलने की इंतजार मत करो, संसार नहीं बदलने वाला है। संसार को बदलने का ठेका मत लो, आप स्वयं बदल जाओ तो आप सतयुग में एंटर कर जाओगे। बस तो रहने दो लोगों को, जो भी मेहनत करेगा, जो भी कर्म करेगा वो सतयुग में आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि ऐसा कोई युग आएगा कि हम सब भ्रष्टाचारी हैं, झूठे, पाखंडी, हम सब सतयुग में आ जाएंगे, तो इस भूल में मत रहना। अगर मेरी बात पे किसी पे विश्वास ना हो तो बड़े प्रखांड पंडित, वेद शास्त्री, शंकराचार्य, जिससे भी आप पूछना चाहो पूछ लो। अगर मेरी बात गलत हो तो जो दंड आप निर्धारित करेंगे वो मैं सहूँगा। तो भैया सही रीति से ज्ञान को समझो, पाखंड को छोड़ो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अपने विचार अच्छे करो, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ और जो है अपने कर्मों को आहुति दे दो बुरे कर्मों की, और सुंदर कर्म ग्रहण करो तो आप सतयुग में आ ही जाओगे। और दूसरी बात कि परिवार की, समाज की ठेकेदारी लेना छोड़ दो। जिसका सबका मार्ग अलग है, हम सब कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। यहाँ पर कोई किसी का साथी नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब अपने अपने कर्म काटने आए हुए हैं। होता क्या है कि आप लोग सबकी ठेकेदारी उठाते हो, उस चक्कर में आप स्वयं भी डूब जाते हो। तो आप स्वयं आगे बढ़ो। आप बढ़ोगे तो आपको देखा देखी और लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो भैया आओ अब चलें सतयुग की ओर। जय सच्चिदानंद।